हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा बेटा? ये 0 टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको आई के इक्वल ले लेते हैं। आई इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये लिमिट तो एज इट इज रहेगी 0 टू पाई और एक्स के प्लेस पे हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स। कितना आ जाएगा? ये पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा और साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अगर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, तो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? अब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 टू पाई, ठीक है बेटा, पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसी तरीके से माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लिमिट तो एज इट इज रहेगी 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये आई के इक्वल है। ये भी क्या है? आई के इक्वल है। तो 1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आई प्लस आई, यहाँ पर 1 प्लस 2 कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 1 प्लस 2, तो आई प्लस आई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 में ये पूरा टर्म पॉजिटिव है और इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला जो टर्म है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट का ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास? पाई 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये 2i किसके बराबर आ जाएगा? अब इसमें मैं एक काम करते हैं बेटा, +1 -1 कर लेते हैं। तो पाई 0 टू पाई और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स से ये 1 प्लस साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2i कॉस टू पाई और लिमिट क्या है? 0 टू पाई और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें हमें पहले रैशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है बेटा, तो हम इसमें रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद उसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2i कॉस टू पाई, 2i मार्कर का कलर चेंज कर रहे हैं बेटा, 2i इक्वल्स टू पाई और लिमिट क्या है? 0 टू पाई और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा?
ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है बेटा, डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका पाई लिमिट 0 टू पाई, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, कॉज स्क्वायर एक्स के इक्वल। ये ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और इंटू डी एक्स, इंटू कितना आ जाएगा बेटा, डी एक्स। तो देखिए पाई लिमिट 0 टू पाई 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस ये प्लस प्लस हो जाएगा कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बाहर कितना है बेटा, डी एक्स। तो देखिए पाई लिमिट हमारी 0 से पाई तक जाएगी और 1 डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सेक एक्स। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया बेटा। इसकी लिमिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके पाई तक। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट? तो ये आ गया आपका। अब देखिए लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हम लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो देखिए ये तो आपका पाई, ठीक है ना, बाहर है अभी, और एक्स के अंदर पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है बेटा, अपर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस टेन पाई प्लस सेक पाई। क्लियर है? फिर हम 0 पुट करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, देखो माइनस। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 माइनस टेन 0 प्लस सेक 0। क्लियर है बेटा? तो ये कितना आ जाएगा, पाई और पाई, टेन पाई कितना होता है, 0, ये 0 हो जाएगा, और सेक पाई -1, ये -1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और ये -0 माइनस टेन 0 0 और सेक 0 प्लस 1। क्लियर है बेटा? तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, पाई -1 एंड -1 पाई -2। कितना हो जाएगा बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेक्स्ट साइड लिख लेते हैं बेटा। तो ये 2i cos 2 आ रहा है, 2i cos 2 कितना आ रहा है, पाई और ब्रैकेट के अंदर पाई और -2 माइनस का 2। क्लियर है बेटा, -2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर -2 पाई। ये 2i के इक्वल है, पाई स्क्वायर -2 पाई। तो i किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, i बराबर पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, पाई बचेगा। तो i किसके बराबर हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 -2 पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट हो जाएगा तो i बराबर पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। ठीक है बेटा, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा?
बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी प्रोसीजर आपका वही इंटीग्रेशन का रहेगा, जैसे इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन करते थे वही इंटीग्रेशन है, और प्रॉपर्टीज लगाना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 टू पाई, लिमिट क्या दे रखी है बेटा, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, इसको हम आई इक्वस टू ले लेते हैं, आई इक्वस टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बेटा, तो आई बराबर 0 टू पाई एज इट इज रहेगा, और एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका 0 टू पाई पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और साइन 180 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये कितना मिलेगा आपको, 0 टू पाई, ठीक है, और पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा साइन एक्स से, सेपरेट सेपरेट कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, आई इक्वस टू। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 को जब ऐड किया, तो ऐड करने पर क्या होगा बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है, और इसमें माइनस का 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो ये टर्म और ये टर्म कट हो जाएगा, तो आई प्लस आई 2i किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2i आ जाएगा आपका 0 टू पाई, तो पाई को हम बाहर ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कॉज एक्स को टी ले लें, कॉज एक्स इक्वल्स टू टी, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी के। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है, x इक्वल्स टू 0, तो t कितना हो जाएगा 1, cos 0 1 होता है। और जब x की वैल्यू पाई है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos पाई, है ना, cos पाई कितना होता है बेटा, -1, कितना होता है, -1, तो t आ जाएगा आपका -1। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, रिप्लेसमेंट करेंगे तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, अब 1 से लेकर के -1,
पाई तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, लिमिट हो जाएगी अब 1 to -1, और साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस साइन आगे ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं डी टी डिवाइड बाई 1 + t², 1 + t²। तो डी टी अपॉन 1 + t² किसका इंटीग्रेशन होगा बेटा, tan इनवर्स टी। कितना हो जाएगा बेटा ये, tan इनवर्स टी। तो अब ये देखिए माइनस का पाई और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं tan इनवर्स टी 1 to -1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स -1, तो -1 कितने की वैल्यू होगी बेटा, माइनस का tan π/4, तो tan से इनवर्स कट हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का π/4, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस का π/4। तो -π/4 कितना हो जाएगा माइनस का π/2, तो माइनस का पाई इंटू माइनस का π/2, तो प्लस का π²/2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है बेटा, 2i। हमें निकालना क्या है बेटा, i की वैल्यू, ये 2i है, तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा π²/4, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, π²/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सभी को। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 to πx sin क्यूब x डिवाइड बाई 1 + cos² x इंटू dx। तो देखिए यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये i इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0 to πx sin क्यूब x डिवाइड बाई 1 + cos² x इंटू dx। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 to πx की जगह पाई माइनस एक्स साइन क्यूब पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 + cos² पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू dx, इंटू कितना dx। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 0 to पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 + cos² x इंटू dx। अब इसको हम बेटा सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 to पाई साइन क्यूब एक्स पाई साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 + cos² x इंटू dx माइनस 0 to x साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 + cos² x इंटू dx। क्लियर है बेटा, i cos 2, ये i है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं बेटा, ठीक है। अब एडिंग 1 + 2, 1 + 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो देखिए 2i cos 2 कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा 0 to पाई 0 to साइन क्यूब एक्स साइन
क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स। तो अब देखिए हमें इसको स्प्लिट करना होगा, कैसे स्प्लिट करेंगे वो देख लीजिए बेटा। साइन क्यूब एक्स दे रखा है बेटा, साइन क्यूब एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। क्लियर है बेटा। तो देखिए कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे। टू आई कॉस टू पाई, और लिमिट कितनी है बेटा हमारी, लिमिट 0 टू पाई, ये एज इट इज रहेगी अभी, 0 टू पाई, लिमिट बाद में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर हम लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स के प्लेस में हम कितना ले लेते हैं बेटा, टी ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सॉरी साइन एक्स नहीं लेंगे, कॉज एक्स। क्या लेंगे यहाँ पर बेटा हम, कॉज एक्स। ठीक है, कॉज एक्स इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, और x इक्वल्स टू 0 पे t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, और x इक्वल्स टू पाई पे t की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू लिमिट, देखिए पाई तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, माइनस पाई हो जाएगा ये, माइनस का पाई लिमिट +1 से लेकर के -1 तक, लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 टू +1, -1 टू, एक मिनट, 0 पे 1, 1 से लेकर के -1, 1 से लेकर के -1। ठीक है ना, ये लिमिट लेंगे। -पाई, ठीक है, ये लिमिट हम यहाँ चेंज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये पाई दिया हुआ है, पाई पहले तो पाई था, जब हम यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना लिख देंगे बेटा, माइनस डी टी, तो ये -पाई हो जाएगा। जब यहाँ पर हम -पाई लिख देंगे, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा, 1 से लेकर के -1 तक। क्लियर है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा, 1 से लेकर के -1 तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो माइनस का पाई इंटीग्रेशन 2i cos टू 2i इक्वल टू माइनस का पाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बेटा, 1 से लेकर के -1, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इंटू डी टी। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर +1 -1 कर लेते हैं बेटा, +1 -1, ठीक है ना। तो जब +1 -1 करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा आपको। चेंजेस क्या मिलेगा वो देख लीजिए एक बार। 2i cos टू माइनस का पाई,
और 1 से लेकर के -1, ठीक है, 1 से लेकर के -1 तक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर पे +1 -1 कर लेते हैं, ठीक है बेटा, और ये एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, इंटू डी टी। अच्छा, अगर यहाँ पर हम माइनस पाई जाए प्लस पाई करें तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये पाई हो जाएगा और -1 से +1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर है, कितना है यहाँ पर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर लेंगे तो हम पहले इस वाले टर्म को ले लेते हैं, किसको, -+1 -1 हमने किया है ना, तो हम किस किस को ले लें बेटा, -t स्क्वायर -1 को एक साथ ले लेते हैं, माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 1 और 1 + 1 2 को एक साथ लेते हैं, तो ये 2/1 + t स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये माइनस अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना आप। तो 2/1 + t स्क्वायर -1 dt, क्लियर है, ये आ गया, डन। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो ये पाई एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2/t स्क्वायर +1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 tan इनवर्स t, ठीक है बेटा, 2 tan इनवर्स t माइनस t और लिमिट -1 से +1, ठीक है, लिमिट -1 से +1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2i है, ये पाई एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं करना है। तो 2 tan इनवर्स 1 -1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बीच में नेगेटिव साइन लगा देते हैं बेटा, 2 tan इनवर्स -1, 2 tan इनवर्स -1 और माइनस, ये -t दे रखा है बेटा, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, +1 कर देगा, यहाँ एक ब्रैकेट और लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये माइनस माइनस +1 कर देगा इसको, +1, क्लियर है, ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, पाई तो एज इट इज रहेगा, 2 tan इनवर्स 1, 2 इंटू π/4 -1, और ये माइनस देखिए tan इनवर्स -1 है तो -π/4 होगा, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 2 इंटू π/4, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 कितना आ जाएगा, पाई, क्लियर है बेटा, कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। आगे बढ़ते, 2i = पाई और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, π/2, ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, तो π/2 + π/2 पाई आ गया, पाई -2, पाई -2 आ गया बेटा, और ये 2i के इक्वल है, हमें i निकालना है, ठीक है, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर π/2 और पाई -2, π/2 पाई -2, अब चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, π/2 पाई -2 इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर है बेटा। तो बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो समझो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो भले ही चाहे 1 आध मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी आसानी से करना है, बहुत ध्यान रखते हुए चीज़ों का, ठीक है। अगर मिस्टेक होगी तो फिर से आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम फिर वेस्ट होगा आपका। इससे बेटर है कि 1 आध मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बहुत केयरफुली इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, देखिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 to पाई आई बराबर आई इक्वल्स टू कितना है, 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स साइन क्यूब पाई माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 to पाई और ये पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये तो साइन क्यूब ही हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 to पाई, इसको सेपरेट सेपरेट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, पाई साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब 1 + 2 करेंगे यहाँ पर, 1 + 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे बेटा, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो जब इसका एडिशन करेंगे तो i + i, तो यहाँ 2i हो जाएगा, और इक्वल टू, फिर से देखिए ये पॉजिटिव है 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स, और ये नेगेटिव है 0 to पाई एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, पाई को बाहर ले लेते हैं हम, और 0 to पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? इसका इंटीग्रेशन हम पहले भी इंडेफिनिट में कर चुके हैं बेटा। साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम इसके अंदर या तो साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर लें, किसमें, साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर दें साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में ब्रेक करेंगे, और हम फिर साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और फिर कॉज एक्स इक्वल्स टू टी लेकर के इसको हम प्रोसीड कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ये पाई को हम एज इट इज लिखेंगे, 0 to पाई साइन क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब हम इसमें कॉज एक्स की जगह टी ले लेते हैं, लेट कॉज एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्लियर है बेटा? तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस डी टी के। साइन एक्स डी एक्स कितना आ गया बेटा, माइनस डी टी के। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे, जब x हमारा 0 है तो t भी कितना आ जाएगा, cos 0 1। जब x इक्वल्स टू पाई है तो t कितना आ जाएगा, cos पाई, दैट इज -1। तो लिमिट हमारी अब कहाँ से कहाँ तक जाएगी बेटा, 1 से लेकर के -1 तक। तो 2i माइनस का पाई, लिमिट 1 से लेकर के -1 तक जाना है हमें, और ये cos x की जगह हम t लिख देंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो -पाई प्लस पाई में जब बदलेगा तो लिमिट -1 से +1 चली जाएगी। ठीक है,
और ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर टी टी। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देखो हमने यहाँ लिमिट को इंटरचेंज कर दिया है, अपर को लोअर में और लोअर को अपर में, तो ये माइनस पाई जो था ये प्लस पाई में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2i आ गया बेटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 1 टू प्लस 1, 2i इक्वल्स टू पाई माइनस 1 टू प्लस 1, 2i इक्वल्स टू पाई और माइनस 1 टू प्लस 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है? चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो ये पाई तो एज इट इज रहेगा बेटा, और 1 डी टी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट माइनस 1 से प्लस 1। ठीक है, तो पाई को तो हम एज इट इज रखेंगे और टी की जगह 1, फिर टी क्यूब 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 1 की पावर 3, तो माइनस 1 की पावर 3 तो नेगेटिव का 1 आएगा ना, तो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा बेटा, प्लस कर देगा, तो प्लस 1/3। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका पाई 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस का 1/3। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2/3 4/3 पाई, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 2 4 पाई डिवाइड बाई 3, ये 2i आया बेटा। अभी ये क्या आ रहा है, 2i, हमें तो i निकालना है, i किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 2π/3, कितना आ जाएगा 2π/3, 2π/3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए -π/2 से +π/2 जाना है, cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम a to b, या फिर -a2 + a कह सकते हैं इसको, है ना, -a2 + a भी बोल सकते हैं। ठीक है, या a to b अगर हम लेंगे तो a to b में हमें क्या मिलेगा, a to b fx dx, fx इंटू dx किसके बराबर होता है बेटा, ये a to b f a + b - x इंटू dx। क्लियर है, ये होता है a to b fx dx किसके बराबर आएगा, a to b f a + b - x इंटू dx। क्लियर है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये i के बराबर है -π/2 से लेकर के +π/2 तक, और ये cos x डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर x इंटू dx। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। और i इक्वल्स टू हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो -π/2 से लेके +π/2 तक, तो a + b दैट इज π/2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये cos x जो है वो -x में बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा ये -x। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर -x। क्लियर है बेटा, और cos -x किसके बराबर होगा, cos x के इक्वल। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये i इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें, -π/2 से लेकर के +π/2 तक, तो इसकी लिमिट है, ये cos x
एज इट इज रहेगा बेटा, और डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, dx कितना आ रहा है ये, dx। क्लियर है? तो अब देखिए जो e की पावर माइनस एक्स है, इसको हम नीचे लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन ई की पावर x, तो ये आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक, और ये कॉज x डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x एलसीएम आएगा, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे बेटा। तो देखो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक, तो इसकी लिमिट है। तो ये e की पावर x जब ऊपर जाएगा तो e की पावर x इंटू कॉज x हो जाएगा, और डिवाइड में e की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब 1 प्लस 2 ऐड करें बेटा, 1 प्लस 2 तो i प्लस आई 2i हो जाएगा ये, और ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक इसकी लिमिट है, और यहाँ कॉज x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉज x अगर हम कॉमन ले लेंगे ऐड करने के बाद, तो यहाँ कितना बचेगा, e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 इंटू टी एक्स। क्लियर है बेटा? तो e की पावर x प्लस 1 से e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये बचेगा क्या, 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, और कॉज x dx, कॉज x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। ये x के प्लेस पर अगर माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x आएगा। तो ये एक इवन फंक्शन है, और अगर हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें बेटा, तो ये कॉज x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x लिमिट माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो उसको माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 2 1 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 2। तो 2i की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो i किसके इक्वल होगा, i बराबर 1। i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, ठीक है, i इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है बेटा, ये करेक्ट आंसर है, i इक्वल्स टू 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। शो दैट, इसमें में क्या करना है, शो करना है, शो दैट 0 टू a x a माइनस एक्स की होल पावर n dx बराबर a की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसको हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए LHS ले लेते हैं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 0 टू a i बराबर, ठीक है, i बराबर 0 टू a x a माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बेटा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो i बराबर कितना आ जाएगा, 0 टू a, x के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम, a माइनस एक्स, और यहाँ पर a एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे a माइनस एक्स, तो माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, होल पावर n dx। तो ये माइनस a से प्लस a कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 0 टू a a माइनस एक्स और x की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, ये i आ गया। अब अगर अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, देखो i बराबर कितना होगा बेटा, 0 टू a इंटू एक्स की पावर n डी एक्स माइनस 0 टू a x
इंटू एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। बेस सेम, पावर ऐड। अब हम इसको कर देंगे बेटा इंटीग्रेट और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये आई बराबर ए लिमिट 0 टू ए एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। और ये एज इट इज लिख देते हैं अभी, 0 टू ए एक्स की पावर एन प्लस 1 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो देखिए बेटा ये ए तो एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और लिमिट 0 टू ए माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे भी एन प्लस 2 हो जाएगा बेटा, और लिमिट हमारी 0 टू ए रहेगी। तो अब यहाँ पर अगर हम ए सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना, तो ए की पावर एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये ए तो हमारा ये बाहर है, ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और बाकी एक्स के 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप माइनस 0 लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस ए की पावर एन प्लस 2 डिवाइड बाई एन प्लस 2 माइनस 0 माइनस 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, माइनस ए की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए की पावर एन प्लस 2, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 माइनस ए की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2। तो ए की पावर एन प्लस 2 हम कॉमन ले लें बेटा, यहाँ पर आई बराबर ए की पावर एन प्लस 2 अगर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन एन प्लस 1, और वहां बचेगा माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन प्लस 2, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1, तो ये एन से एन कट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस 2 डिवाइड बाई एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है बेटा, ये आ गया। और यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना था बेटा, ठीक है। ए की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2, क्लियर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखिए बेटा आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है ना, आगे हम बहुत सारे PYQs का डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चन देख करके ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हम प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करें। पहला स्टेप तो यही होगा कि हम पहले इसके अंदर प्रॉपर्टी हम कौन सी अप्लाई करें। अगर हमें ये कंफर्म हो गया कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे पास इनडेफिनिट वाला पार्ट, ठीक है बेटा। तो इसमें बहुत सारा इनडेफिनिट का एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर इसमें जरा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन आपका वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, फार्मूलेज की प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक साथ याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का भी एप्लीकेशन याद रखेंगे, तभी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे MCQs का डिस्कशन होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियोस को आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, ठीक है ना। और जो भी अच्छे अच्छे व्यूज़ वगैरह, अच्छा व्यूज़ दीजिए, और अच्छे अच्छे जो भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर हमारे लेक्चर के बारे में, ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है बेटा। चलिए ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।